गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। ज्ञान की डिजिटल दुनिया एमएसएफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने लगभग 15 क्वेश्चन इसके पहले एपिसोड में किया हुआ है। अब हम दूसरे वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये लगभग 50, 60, 100, 200 क्वेश्चंस की कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम डू एज डायरेक्टेड पहले आपको करवा चुके हैं। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। क्या है? ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड, सी विल फेल। ब्लैंक सी वर्क हार्ड, यहां पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है इफ और दूसरा है अनलेस। क्या आएगा यहां पर? ध्यान से देखें। ब्लैंक सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करती। सी वर्क्स हार्ड मतलब वह कठिन मेहनत करती। सी विल फेल, वह फेल हो जाएगी। अच्छा, कठिन मेहनत करने से कोई फेल होगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमने इफ लगाया, इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। क्या होता है? यदि नहीं। ध्यान से सुनो, यदि वह कठिन मेहनत करती है तो फेल हो जाएगी, मतलब इफ तो नहीं आएगा, क्योंकि कठिन मेहनत करने से कोई फेल नहीं होता। क्या आएगा यहाँ? अनलेस आएगा। क्यों आएगा? अब आपकी बात समझ में आ गई। यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करती है तो वह फेल हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करती है, अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल फेल, वह फेल हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखिए। अनीता इज टालर ब्लैंक संजय। फ्रॉम मतलब भी से, देन मतलब भी से, इन दोनों का मतलब होता है से। फिर हम किसका यूज करें? तो यहां देखिए टालर लिखा हुआ है। टालर क्या है? ये टालर है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे, डिग्री एडजेक्टिव की होती है, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट। ठीक है, तो हमने कहा अनीता इज टालर ब्लैंक संजय। अनीता इज टालर, अनीता बड़ी है। किससे? बड़ी नहीं, सॉरी, ऊंची है। टाल मतलब ऊंचा। तो अनीता ऊंची है किससे? संजय से। यहां पे अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो वहां कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं, ना कि फ्रॉम का। तो यहां क्या हो जाएगा? THAN, देन आपका सही आंसर होगा अनीता इज टालर देन संजय, विजय इज टालर देन अजय। आप इस तरीके से याद रखें। अगला क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक वाटर। अरे याद करो, अगर वाटर है और इधर मच मेनी है तो मच ही आएगा, मेनी तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा मच? क्योंकि जो मच है वो किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। यहां वाटर अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ काउंटेबल नाउन होता तो हम किसका यूज करते? मेनी का यूज करते। अगला क्वेश्चन देखिए, वी नीड ब्लैंक मनी। अब मनी है, अपना सपना, मनी मनी, तो सम क्या यूज करें हम यहाँ पर? सम। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो एनी है इसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, यहां सम का यूज होगा। किसका यूज होगा? सम का यूज। अगला क्वेश्चन देखें, ब्लैंक आई टेक योर पेन। मे आई टेक योर पेन और कैन आई टेक योर पेन। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? ले सकते हो या नहीं ले सकते? ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे अब बोलते हैं ना मे आई कम इन सर। ये देखो, MAY में आई कम इन सर। क्या कर रहे हैं आप? है अंदर जाने की अनुमति तो मांग रहे। ठीक, मे आई गो आउट सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, रावण, RAVAN, हाँ वही लंकापति रावण, ठीक है, वाज किल्ड। रावण वाज किल्ड ब्लैंक राम। यहां पे ऑप्शन आपको दिया है बाई, यहां पे ऑप्शन आपको दिया है फ्रॉम। क्या आएगा? दोनों का मतलब सी। ठीक है, यहां सॉरी, फ्रॉम मतलब से, बाई मतलब के द्वारा, ऐसा याद रखें। तो अब आप बताओ क्या होगा? हमने कहा रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया। रावण वाज किल्ड मतलब रावण मारा गया बाई राम। किससे मारा गया? राम के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वी वर मेकिंग काइट्स। वी वर मेकिंग काइट्स। काइट्स का मतलब काइट्स, पतंग उड़ाने वाला काइट्स। वी वर मेकिंग काइट्स
व्हेन, कब, व्हेन का मतलब जब, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर ब्लैंक, व्हेन फादर ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है अराइव, ARRIVE अराइव, दूसरा लिखा है ARRIVED अराइव। देखो वी वर मेकिंग, यहाँ क्या है, वर, वर का क्या मतलब, वर मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे जो टेंस है यानी जो सब वर्ब है वो भी पास्ट का लिखेंगे, यहाँ होगा अराइव्ड। वी वर मेकिंग काइट्स, हम काइट्स बना रहे थे जब पिताजी आए, जब पिताजी आए, ठीक है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, आए। तो यहाँ पे अराइव नहीं होगा, अराइव्ड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर लिखा है। अगर यहाँ वर नहीं यहाँ इज होता तो हम यहाँ पे अराइव लिख देते, वी सॉरी यहाँ अगर आर होता तो हम क्या लिख देते, अराइव लिख देते। वी आर मेकिंग काइट्स, हम काइट बनाते हैं जब पिताजी आते हैं, ऐसा इसका अर्थ होता, लेकिन यहाँ वर है इसीलिए हम अराइव्ड लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, ही वांटेड, he wanted to blank an engineer, he wanted to blank an engineer। दो चीजें हैं, एक है बिकम, दूसरा है बीकमिंग। यहां पे दो ऑप्शन दिए, एक बिकम्स भी है, BECOMES, ठीक है, बिकम्स। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, क्या होगा, बिकम एन इंजीनियर, ना कि बिकमिंग, ठीक है। बिकमिंग तो होता ही नहीं, हम ये कहें कि बिकम्स हो सकता है, नहीं हो सकता। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। यहां पे ध्यान रखें, अगर टू है तो टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कई बार ING फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, वर्ब फर्स्ट। इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता था। ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, टू बिकम, बनना, क्या बनना, एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ब्लैंक इज ए गुड एक्सरसाइज, इज ए गुड एक्सरसाइज। इनफाइनाइट के क्वेश्चन हैं, EXERCISE, एक्सरसाइज। दो ऑप्शन है, एक है वॉक, दूसरा है वॉकिंग। यहां क्या आएगा, वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉक मतलब चलना, या वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो हमने कहा वॉक तो एकदम वर्ब हो जाएगा, वर्ब से सेंटेंस थोड़ी ना शुरू होगा। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे नाउन होना चाहिए, क्योंकि यहां इज है, इसके पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट में वर्ब नहीं हो सकता। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। यहाँ पे वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है, वॉकिंग क्या है, नाउन है। हम यहाँ पे अगर कोई वर्ब नाउन की तरह काम करे तो हम उसे ही इनफाइनाइट कहते हैं। वो इनफाइनाइट में भी तीन चीजें होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं फिर कभी समझेंगे, फिलहाल यहाँ पे होगा वॉकिंग। क्या होगा, वॉकिंग। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये बात आप याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 25। द बुक इज ब्लैंक द टेबल। यहां पे दो ऑप्शन आपको दिए, एक दिया है ऑन, दूसरा दिया है अपॉन। दोनों का मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब भी ऊपर, ऑन का मतलब भी ऊपर, लेकिन अर्थ अलग अलग है। क्यों, क्योंकि ऑन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, लेकिन जस्ट ऊपर रखी हो। जस्ट ऊपर का मतलब टच करती हुई। यहां पे क्या है, बुक है, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर, तो टच करती ही होगी। तो यहाँ क्या यूज हो गया, यहाँ पे यूज होगा ऑन द टेबल। तो ऑन के यूजेस में आप याद रखें। दूसरा अपॉन, अपॉन का यूज, अपॉन का मतलब भी ऊपर, लेकिन ऊपर तब जब जैसे कोई चीज छत के ऊपर है, बहुत ऊपर है,
ठीक है। जैसे आसमान में, तो आसमान में वो ऊपर तो है लेकिन टच करता नहीं है। जैसे फैन है, फैन आपके सर के ऊपर है लेकिन टच करता है नहीं है। तो हम इसे कहेंगे अपॉन योर हेड, मतलब सर के बहुत ऊपर रहेगा। लेकिन अगर सिर से टच ही है, कोई चीज किसी चीज से टच करती हुई है, तो हम उसे कहेंगे अपॉन द टेबल, सॉरी ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन द बस, बस के ऊपर, ऑन द सीट, सीट के ऊपर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, ब्लैंक, सी इज इल। यहां पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है एंड यहां पे ऑप्शन आपको दिया है सो, यहां पे ऑप्शन दिया है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। पहले तो बात बताओ, एंड यानी क्या? एंड यानी और हिंदी में। दूसरी बात बताओ, सो यानी क्या? सो का मतलब इसलिए, सो का मतलब सोना नहीं, सो का मतलब इसलिए। और बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या? तो हम कहेंगे बिकॉज मतलब क्योंकि। ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि सी इज इल, यहां पे क्या आएगा? बिकॉज आएगा। क्या आएगा? बिकॉज। सी इज इल, वह बीमार है, वह ऑफिस नहीं जा रही है, वह बीमार है। वह ऑफिस नहीं जा रही है और वह बीमार है, ये तो नहीं आ सकता। वह ऑफिस नहीं जा रही है और वह बीमार है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगला देखो, वह ऑफिस नहीं जा रही है इसीलिए वह बीमार है, नहीं, सो भी नहीं आएगा क्योंकि सो का मतलब इसीलिए। वह ऑफिस नहीं जा रही है सो सी विल इल, वह बीमार है, ये तो गलत हो गया। हमारा आंसर बिकॉज ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे कारण बता गया, यहाँ प्रभाव है, मतलब वो बीमार है इसीलिए तो कारण बता रहे ना आप। तो कारण बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 27, अनीता इज द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल। अनीता इज द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल। तीन ऑप्शन दिया है, एक है वाइज, दूसरा है वाइजर, तीसरा है वाइजेस्ट। ठीक, आप बताएं क्या है? देखो यहां लिखा है द, और द के बाद में हम हमेशा किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा नहीं, मतलब द के बाद अगर कोई डिग्री यूज होगी तो वो होगी सुपरलेटिव डिग्री। वाइजेस्ट हमने पिछले नियम में, मतलब हम क्या फिल इन द ब्लैंक के पिछले वीडियो में हमने इसकी बात की थी। अनीता इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। अनीता स्कूल में सबसे बुद्धिमान लड़की है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 28, मोहन इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश। क्या आएगा बता दें, ध्यान से देखो क्या आएगा। मोहन इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश, मोहन इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश। आप बता दें, यहाँ पे ए आएगा, आप बताएं यहाँ एन आएगा या फिर द आएगा। ए एंड द, इन तीनों में क्या? तो हमने कहा क्या है? मोहन इज, इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इस वर्ड से मतलब है क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन आता है। यहाँ है MA मतलब ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए किसका यूज होगा? एन से शुरू होगा। इसे भी हम बता चुके हैं, वापस से रिपीट हो गया। क्या है? मोहन इज एन MA इन इंग्लिश। 29वां क्वेश्चन,
health is blank than wealth। मीनिंग भी याद रखते चले आप लोग। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, वेल्थ का मतलब धन दौलत, वेल्थ का मतलब धन। तो हमने कहा यहां पे क्या आएगा, गुड, या फिर यहां आएगा बेटर, यहां पे आएगा बेस्ट। क्या आएगा बोलो, यहां द लगा है क्या कहीं? नहीं है। अगर द होता तो बेस्ट लिखते, मतलब बेस्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। इधर कहीं द नहीं दिख रहा है, मतलब बेस्ट नहीं आएगा। गुड आएगा क्या, हेल्थ इज गुड देन वेल्थ? नहीं, गुड नहीं, बेटर, क्योंकि बेटर के बाद में देन का यूज होता है। या आप ऐसा याद रखें, यहां पे कंपेयर किया जा रहा है हेल्थ को वेल्थ से। जब भी बात कंपेयर की होगी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कंपेयर मतलब तुलना की जा रही है। जब भी दो चीजों की तुलना की जाए हम वहां पर कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे आपने इसके पहले भी किया था, अनीता इज टालर देन अजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। समझ आया ही नहीं? देखो, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ है ना, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। ये अंग्रेजी का एक बहुत ही अच्छा कहावत है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, 30वां क्वेश्चन है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल, थाउजेंड्स मतलब हजारों, ऑफ पीपल, PEOPLE, थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ब्लिंक कैंसर। तीन ऑप्शन है यहां पर, एक है ऑफ, दूसरा है फ्रॉम और तीसरा है देन। देखो देन का यूज तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए किया जाएगा, तो यहां पे देन नहीं आएगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, एक है ऑफ और फ्रॉम, तो यहाँ डाई ऑफ कैंसर। अगर कोई बीमारी के कारण कुछ चीजें हो रही हैं, घटना हो रही है, तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर, कैंसर के द्वारा हर साल बहुत सारे लोगों की, हर साल थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स डाई हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। तो आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाते रहें। हम फिर मिलेंगे अगले और कुछ बेहतर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।